Hello learners, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी है इजी where learning is fun और मैं हूँ आपकी दोस्त संहिता सरकार। Today we will be discussing about how to control deforestation। अब आप तो जान चुके ही होंगे कि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और हमको इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है प्लांटिंग मोर ट्रीज। प्लांटिंग मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या हो रहा है कि जो पेड़ों की संख्या है वो दिन दिन कम होती जा रही है। तो हमको जो सॉल्यूशन मिला वो ये है कि हमको उस एरिया में या किसी भी एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि पेड़ों की संख्या कम होने के कारण जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ था वो बैलेंस हो जाए। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन। इसका अगर एक एग्जाम्पल ले तो आप सोचिए कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रिसेंटली फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे। तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो फिर से वो फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन इज टू यूज लेस पेपर। लेस यूज ऑफ पेपर। हम सभी की सुबह शुरू होती है न्यूज़पेपर पढ़कर। अब ये जो पेपर प्रोडक्शन का डिमांड है ये दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि पेपर से हम क्या क्या बनाते हैं, न्यूज़पेपर बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं, किताबें बनाते हैं, मैगजीन्स बनाते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो पेपर का डिमांड है वो दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है और इसी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं वो भी कटते जा रहे हैं। तो अगर हम थोड़े सूझबूझ के साथ पेपर का यूज करें तो इससे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लेस कैसे यूज करें पेपर को। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि सपोज आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं तो आप अपने बुक्स अपने भाई बहन को दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उनको नए बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नए बुक्स की डिमांड कम हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो पेड़ों को काटना पड़ रहा है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि आप फॉरेस्ट को बचा पाएंगे और अपनी पृथ्वी को भी बचा पाएंगे। हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन है वो है रिसाइकलिंग और बाइंग recycled products। हम सभी के घर में वेस्ट पेपर्स तो रह ही जाते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लास 6 से 7 में प्रमोट हो चुके हैं तो 6 की जो कॉपियां हैं वो तो अभी आपके किसी भी काम की नहीं है, तो ये एक तरह का वेस्ट पेपर ही हो गया। या फिर जो पुराने न्यूज़पेपर है वो भी वेस्ट पेपर हो गए हैं। तो हम क्या करते सकते हैं कि ये जो वेस्ट पेपर है इनको थोड़ा क्रिएटिवली यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में अगर कोई साइंस का प्रोजेक्ट मिलता है तो हम मॉडल बना सकते हैं, या फिर हम इन पेपर का यूज करके एनवलप्स बना सकते हैं, पेपर बैग्स बना सकते हैं। और एक चीज आप कर सकते हैं कि आप जो गार्बेज लेने आते हैं आप उनको ये पेपर्स दे दे तो वो लोग इसका इस्तेमाल करके पेपर बैग्स बनाएंगे, पेपर ब्रिक्स बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि हमारे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स को अगर ये पेपर बैग्स रिप्लेस कर दे तो पेपर बैग्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल ये ना तो सॉइल पोल्यूशन करेंगे और ना ही वाटर पोल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। आवर फोर्थ सॉल्यूशन इज सस्टेनेबल
फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये टर्म आपको नया सुनाई दे रहा होगा और थोड़ा भारी भरकम भी लग रहा होगा, पर डरिए मत। आइए इसको थोड़ा इजीली जानने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो मोटो है वो है कि वी शुड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी कि जो पेड़ों की संख्या कम हो रही है ह्यूमन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, तो हमें ठीक उसी संख्या में नए पेड़ भी लगाने पड़ेंगे ताकि जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है हम उसको बैलेंस कर सके। हमारा जो फिफ्थ सॉल्यूशन है वो है रेगुलेशन ऑफ कैटल ग्रेजिंग। हमने डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज में जाना था कि कैटल ग्रेजिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो उपाय है वो है रोटेशनल कैटल ग्रेजिंग। तो आइए जानते हैं कि रोटेशनल कैटल ग्रेजिंग क्या है। रोटेशनल कैटल ग्रेजिंग में क्या होता है कि देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पर जो कैटल्स है वो घास चरने आते हैं। अब क्या करते हैं कि इस एरिया को हम फेंस से सेगमेंटेड बना सकते हैं इस तरह। अब ये जो एरिया है इसको हमने इलेक्ट्रिक फेंस से घेर दिया है ताकि जो कैटल्स है जिनको हम ए में अलाउ करेंगे तो वो बी में ना जा सके। क्या होता है कि जो चरवाहे हैं वो अपने कैटल्स को ए में घास चरने देते हैं कुछ दिनों तक। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ का जो गेट है वो ओपन कर देते हैं, तो कैटल्स क्या करते हैं, अब बी में आकर घास चरने लगते हैं। फिर गेट को बंद कर दिया जाता है और जो एरिया ए है इसको रेस्ट करने देते हैं ताकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो फिर से उग सके। इसी तरह से बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ जाया जाता है, और जब तक एफ से ए में आएंगे तब तक क्या होगा कि ए में जो घास या पेड़ पौधों की संख्या है फिर से पहले जैसी हो जाएगी ताकि जो कैटल्स हैं वो घास चर सके। इसी को कहते हैं रोटेशनल कैटल ग्रेजिंग। इससे क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग की समस्या भी कम हो जाती है और डिफॉरेस्टेशन जैसे जो सीरियस प्रॉब्लम है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आवर सिक्स्थ सॉल्यूशन इज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज प्लांट। ट्रीटमेंट of diseased plants और trees। अब इंसानों को बीमारी होती है तो पेड़ पौधों को भी बीमारी होती है, तो जब हमको बीमारी होती है तो हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। सिमिलरली अगर पेड़ों को भी बीमारी हो तो उनका भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, वरना एक पेड़ से ये बीमारी दूसरे पेड़ तक पहुंच सकती है और फिर क्या हो सकता है कि पेड़ मर भी सकते हैं, विच विल ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। यानी कि एक बीमारी की वजह से पूरा फॉरेस्ट एरिया ही खत्म हो गया, मतलब सारे पेड़ पौधे वहां के मर जाएंगे, तो क्या होगा, एक भी पेड़ बचे नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जब किसी पेड़ में कोई डिजीज दिखाई दे तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो 7th स्टेप है वो है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो और भी मनुष्य हैं उनको जागरूक करना पड़ता है, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है कि
ट्रीज हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और अगर पेड़ पृथ्वी पर ना रहे तो इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे बेहतर आइडिया है या सबसे बेहतर उपाय है एडुकेशनल कैंपेन्स। एडुकेशनल कैंपेन्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रीट ड्रामा या फिर स्ट्रीट प्लेस कर सकते हैं जिसका टॉपिक कुछ ऐसा हो तो बेहतर हो, जैसे कि सेव प्लैनेट अर्थ, सेव नेचर, सेव ट्रीज एंड सेव लाइफ। तो क्या होगा कि आप जब इसको एक्ट करेंगे तो ये एक्ट बहुत लोग देखेंगे तो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो वो जागरूक बनेंगे, उनको समझ में आएगा कि पेड़ हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। और एक चीज कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो छोटा मोटा एग्जीबिशन कर सकते हैं जहां पर आप सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है पेड़ों के ना होने के कारण, ऐसे मॉडल्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है मिनिमाइजिंग chances of man-made forest fire। मैन-मेड फॉरेस्ट फायर के जो चांसेस है इसको हमें कम करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमको थोड़ा जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अगर हम किसी फॉरेस्ट एरिया में जाए तो हम वहाँ पर स्मोक बिल्कुल भी ना करें, और अगर हमको किसी कारण आग जलाना भी पड़े तो हम जब फॉरेस्ट से निकले तो ये जरा देख ले कि हमने आग ठीक से बुझाई हो। अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम अपने फॉरेस्ट को भी बचा पाएंगे और अपनी इस सुंदर पृथ्वी को भी बचा पाएंगे। इसी के साथ हमने अपना डिफॉरेस्टेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आइए देख लेते हैं कुछ की टर्म्स जो इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो टर्म्स है वो है एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर साइकिल। आप इन टर्म्स के डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स यूं ही मिलते रहे। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टेबल। थैंक यू।